हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। देखिए आईआईटी में 1961 में आया। आज से लगभग लगभग साल जोड़ेंगे तो 64 इयर्स के आसपास होते हैं। और कहानी थोड़ी मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अब तो सिंपल है, लेकिन उस समय एग्ज़ाम सब्जेक्टिव भी हुआ करते थे। और कुछ चीज़ें जो फार्मूले हैं हमारे पास आज जो इतनी आसानी से मिल जाते हैं, वो थोड़ा सा उपलब्ध कम हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं पे उसमें भी क्वेश्चन थोड़ा टफ माना गया होगा, अब तो बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। हाँ, अभी भी आ जाएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आ जाए, ठीक है, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो, ये हमारे पास जैसे मैं बात करूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट गिवन है। हालाँकि ये थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप का है, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से हमारे पास यही है, तो थोड़ा-सा ये ना बोलना कि सर पैरेललोग्राम है, तो दिख फिलहाल वैसा ही रहा है। अगर हमको पॉइंट मानने होते हैं तो हम सीक्वेंस में मानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है? तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए, ठीक है? तो बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला, हम इसको 2 अलग-अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर दें और अलग-अलग ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें। मतलब इसका L1 एरिया निकालेंगे तो A1 और हम बोले, और इसका A2, ठीक? फिर वही डिटरमिनेंट बनाएँ और सॉल्व कर लें। नहीं तो हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं, मतलब किसी भी पॉलीगन का एरिया इसी टाइप से निकालते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर रहा हूँ। देखो आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे, जल्दबाजी तो है नहीं अपने पास कुछ, ठीक है। और फिर दूसरा, ये अब हम पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x4 बाई 4, x1 और बाई 1। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने क्या किया, x4 तक गए, फिर x1 बाई 1 पे हमने स्टॉप किया। अगेन अगर मान लो पेंटागन होता तो x5 बाई 5 तक जाते, फिर x1 और बाई 1 पे हम क्या करते, स्टॉप करते। तरीका क्या है? तरीका ये है कि x1 का मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ, x2 का बाई 3, x3 का बाई 4, x4 का बाई 1, ऐसे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। हम टॉप से बॉटम जाते हैं, मतलब बात करें तो x1 का बाई 2 के साथ, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा, मॉड ऑफ 1/2 को बाहर निकाल लो या अंदर ले लो, बात एक ही बात है। तो अगर हम लिखेंगे, एरिया लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 3 प्लस x3 बाई 4 प्लस x4 बाई 1, ठीक है। माइनस में अगर हम बात करेंगे तो x1 बाई 4 प्लस, एक मिनट, प्लस x4 बाई 3 प्लस x3 बाई 2 प्लस x2 बाई 1। क्लियर है? ये मॉड 1, ठीक है। मॉड में क्लियर है क्योंकि एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन फाइनली हम उसको लिखेंगे क्या, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, इसको आप x1 बाई 1 ले लो, x1 और बाई 1, ये x2 बाई 2 हो गया, x3 बाई 3 और ई x4 बाई 4, ठीक है। कंपेयर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली आपके पास आएगा 1/2 मॉड। देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद करके देखना है इसको, क्योंकि मैंने तरीका समझा दिया आपको। अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास फाइनली आएगा ये 41, ठीक है। और फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास 41/2 स्क्वायर यूनिट। अगर देखो सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट लिखो या यूनिट स्क्वायर लिखो,
क्योंकि एरिया का जो यूनिट है उसको लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।